नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश और दुनिया की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त पर बड़ा अपडेट। 9.7 करोड़ किसानों को मिल सकती है बड़ी राहत। केंद्र सरकार जल्द ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी कर सकती है। होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसकी तारीख तय होने की पूरी संभावना है। इस बार केवल वही किसान लाभ पा पाएंगे जिन्होंने अपनी KYC और बैंक लिंकिंग प्रक्रिया पूरी कर ली है। दिल्ली ब्लास्ट का इको स्पोर्ट कनेक्शन, आतंकियों के पास कितनी थी कारें, पुलिस के हाथ लगा अहम सुराग। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच में एक नया खुलासा हुआ है। जांच एजेंसी को पता चला है कि संदिग्धों के पास Hyundai i20 के अलावा एक और इको स्पोर्ट कार थी। पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है और 5 टीमें कार को ढूंढने में लगी हैं। पड़ोसी राज्यों की पुलिस को भी सतर्क कर दिया गया है। बिहार एग्जिट पोल में इंडिया महागठबंधन में कांटे की टक्कर। जो वोट प्रतिशत में पीछे उसकी सीटें अधिक। बिहार के विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद सभी की निगाहें एग्जिट पोल पर रही हैं। करीब 12 एग्जिट पोल के नतीजों में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है। वहीं चुनाव प्रबंधन और सर्वे कंपनी AI पॉलिटिक्स ने अपने एग्जिट पोल में सभी को चौंका दिया है। AI पॉलिटिक्स के अनुसार एनडीए 121 और महागठबंधन को 119 और अन्य को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आयु वर्ग के हिसाब से फर्स्ट टाइम वोटर्स के चहेते बने तेजस्वी यादव। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दोनों चरणों में मतदान पूरा हो चुका है। अब 14 नवंबर को मतगणना होगी। इससे पहले एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में एनडीए को 43% जबकि महागठबंधन इंडिया को 41% वोट शेयर मिलता नजर आ रहा है। इसी बीच एग्जिट पोल में फर्स्ट टाइम वोटर्स की पहली पसंद तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद पीएम मोदी के आवास पर चल रही है बड़ी बैठक। कई बड़े मंत्री रहे हैं मौजूद। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बड़ी बैठक हो रही है। कई वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री पीएम निवास पर बैठक में शामिल हुए हैं। भारत को धोखा देने वालों से दूरी बना रहा है चीन। पहले पाकिस्तान और अब सऊदी अरब का नंबर। पाकिस्तान और सऊदी अरब से दूरी बनाकर चीन ये संकेत दे रहा है कि उसकी प्राथमिकता अब जोखिम नहीं बल्कि स्थिरता है। वह नहीं चाहता कि जो देश अमेरिका का पिछलग्गू हो उनके साथ रिश्ता रखे। यही वजह है कि अमेरिका के करीबी दिखने वाले देशों से वह दूरी बढ़ाता नजर आ रहा है। ये भारत के लिए फायदेमंद है। धर्मेंद्र के लिए घर पर बना ICU वार्ड। खुद कार चलाकर बीरू से मिलने पहुंचे जय दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को अस्पताल से डिस्चार्ज करा लिया गया है। अमर उजाला से बातचीत करते हुए सूत्रों ने बताया कि उनके घर पर ICU बेड का इंतजाम किया गया है। 4 नर्स और डॉक्टर्स हर वक्त उनकी देखभाल के लिए मौजूद रहेंगे। धर्मेंद्र का हाल जानने के लिए अमिताभ बच्चन भी उनके घर पहुंचे और अमिताभ बच्चन यहां खुद कार चलाकर पहुंचे। पेंशन पर बड़ी राहत, सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक अहम स्पष्टीकरण जारी करते हुए पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग साफ कहा है कि बेटी का नाम पारिवारिक पेंशन की पारिवारिक सूची से हटाया नहीं जाएगा। विभाग ने ये स्पष्टीकरण ऐसे समय में जारी किया है जब कई मामलों में सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी की पारिवारिक सूची से बेटी के नाम हटाए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। यूपी में बिजली बिल बकायेदारों को बड़ी राहत देगी योगी सरकार। 1 दिसंबर से इन इलाकों को मिलेगी 25% की छूट। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली बिल बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए 1 दिसंबर से 25% छूट देने का निर्णय लिया है। इस फैसले से उन उपभोक्ताओं को लाभ होगा जिन पर बिजली बिल बकाया है। सरकार का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से बकाया राशि की वसूली को बढ़ावा देना है। कांग्रेस ने देश की सबसे कम उम्र की महिला सांसद को दी MP की कमान। कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान की नेता और देश की सबसे युवा सांसद संजना जाटव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। धौलपुर भरतपुर सांसद संजना को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। दिल्ली ब्लास्ट, अल फलाह यूनिवर्सिटी ने जारी किया आधिकारिक बयान। आरोपी डॉक्टर्स को लेकर कही ये बड़ी बात। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हरियाणा अल फलाह यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज सुर्खियों में है क्योंकि शुरुआती जांच में सामने आया कि ब्लास्ट की साजिश में जिन आरोपियों का नाम सामने आ रहा है वे फरीदाबाद स्थित अल फलाह मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे थे। इसके बाद अब आरोपियों को लेकर यूनिवर्सिटी की ओर से बयान जारी किया गया है क्योंकि शुरुआती जांच में पुलिस ने जिन तीन आरोपियों को डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके बारे में बताया गया कि सभी यूनिवर्सिटी से जुड़े प्रोफेसर हैं। अब अल फलाह यूनिवर्सिटी की ओर से BC डॉक्टर भूपेंद्र कौर आनंद ने एक बयान जारी कर बताया कि आरोपियों की निजी मामले से विश्वविद्यालय का कोई लेना देना नहीं है।
चीफ जस्टिस गवाई पर जूता फेंकने की घटना पर हाईकोर्ट सख्त, कहा ये पूरे न्यायतंत्र के लिए शर्मनाक। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवाई पर जूता फेंकने की घटना को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यह घटना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या वकीलों के समुदाय को नहीं बल्कि पूरे समाज को आहत करती है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कुछ घटनाओं को सिर्फ निंदा करना काफ़ी नहीं होता, उनसे निपटने के लिए सख्त कदम उठाना जरूरी है। आंखें नम, कंधे पर हाथ, बेड पर झुककर दर्द सुनते रहे पीएम मोदी। भूटान से सीधे पहुंचे LNJP अस्पताल। दिल्ली रेडफोर्ड मेट्रो स्टेशन के पास कार ब्लास्ट में घायलों से पीएम मोदी ने मुलाकात करके उनका हालचाल पूछा। इस दौरान पीएम मोदी की आंखें नम थीं, कंधे पर हाथ रखकर घायलों का दर्द सुन रहे थे, जल्द ठीक होने की दुआ की करते हुए डॉक्टरों से अपडेट ली। 2012 के बाद सबसे कम महंगाई, खाने पीने की चीज़ें हुई सस्ती, GST कट का दिखा असर। आम लोगों को महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। दरअसल देश में महंगाई दर में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सरकार ने बुधवार यानी 12 नवंबर को अक्टूबर महीने का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI यानी महंगाई दर का डेटा जारी किया। अक्टूबर में महंगाई घटकर सिर्फ 0.25% पर आ गई है, जो साल 2012 के बाद से सबसे कम है। सितंबर में ये दर 1.44% थी। अब घटेगी होम लोन की EMI, सरकारी बैंक ने घटा दी ब्याज दरें, कितना सस्ता होगा आपका लोन। कैनरा बैंक ने अपने सभी कार्यालयों के लिए MCLR दरों में 5 बेसिक पॉइंट यानी 0.05% की कटौती की है। नई दरें 12 नवंबर 2025 से लागू हो गई हैं। इस कदम से होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन की EMI कम हो जाएगी। कैबिनेट की बैठक में हो सकता है 25,000 करोड़ की स्कीम का ऐलान, नए IPO को मिली मंजूरी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कैबिनेट बेहद महत्वपूर्ण फैसले पर मोहर लगाने जा रही है। सरकार लगभग 25,000 करोड़ के नए EPM को मंजूरी दे सकती है। इसके तहत 2 स्कीम निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा शुरू होगी। एक्सपोर्ट बढ़ने के लिए ब्याज सहायता से लेकर विदेशी बाजार में ब्रांडिंग और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट तक सभी उपाय शामिल हैं। MP में लाडली बहनों के बैंक अकाउंट में आएंगे 1,500 रुपये, CM डॉक्टर मोहन यादव ने जारी की 30वीं किस्त। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को बैंक अकाउंट में 1,500 रुपये आ गए हैं। CM डॉक्टर मोहन यादव ने सिवनी में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के जरिए 30वीं किस्त जारी की। प्रदेश की 1,26,00,000 लाडली बहनों के खाते में 1,857 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। हाल ही में सरकार ने योजना में 250 रुपये बढ़ाने का फैसला लिया था। मध्य प्रदेश में सूबेदार SI भर्ती, फॉर्म भरने का आखिरी दिन, रात 12 बजे तक भर सकते हैं फॉर्म। 500 पदों के लिए 9 जनवरी को होगी परीक्षा। मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर और सूबेदार भर्ती के लिए फॉर्म भरने का आज आखिरी दिन है। कुल 500 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए अगले साल 9 जनवरी को मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, इंदौर समेत 12 सेंटर्स पर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित होगी। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी का अलग बॉस कौन, 5 सीनियर IAS मुख्य सचिव की दौड़ में आगे। मुख्य सचिव की रेस में सीनियरिटी के लिहाज से टॉप IAS अफसरों की लिस्ट का प्रदेश में 5 IAS अधिकारी प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। इनमें अभय कुमार, तमन्या कुमार, अखिल अरोड़ा, आनंद कुमार और B श्रीनिवासन शामिल हैं। बिलासपुर मिशन अस्पताल अतिक्रमण, सुप्रीम कोर्ट से स्टे, निगम ने 50 से अधिक मकान ढाए। कार्रवाई के विरोध में मसीही समाज ने किया प्रदर्शन। बिलासपुर मिशन में अस्पताल परिसर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोक दी गई है। हालांकि इससे पहले निगम प्रशासन ने 50 से अधिक मकानों को ढा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। सड़कों पर आवारा मवेशी, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फिर फटकारा, कहा आप लोग बस प्लानिंग कर रहे हैं, लागू नहीं हो रहा है, रिपोर्ट भरकर खाना पूर्ति की जा रही है। छत्तीसगढ़ में आवारा मवेशियों से बढ़ रहे हादसों पर 11 नवंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दरअसल हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखकर कार्रवाई करने को कहा था। साथ ही मुख्य सचिव से शपथ पत्र के जरिए जवाब मांगा था। पश्चिम बंगाल में तंबाकू गुटखा पर 1 साल के लिए लगा बैन, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन। बंगाल में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा पान मसाले पर प्रतिबंध 1 और साल के लिए बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर रोक रहेगी। ये फैसला जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि इन उत्पादों का सेवन कई गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बहुत काम है सर, इतना प्रेशर संभल नहीं रहा है, कहते हुए डीएम के सामने फूट फूट कर रो पड़ी बीएलओ। पश्चिम बर्धमान में जिले के सालानपुर में काम के अत्यधिक दबाव से परेशान महिला बीएलओ ने श्यामली मंडल जिला शासक के सामने फूट फूट कर रो पड़ी। एसआईआर परियोजना के तहत अतिरिक्त कार्य मिलने से भी मानसिक दबाव में थी। जिला शासक एस पुन्नाबल्लम ने उन्हें सांत्वना दी है और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। घटना ने प्रशासनिक कर्मचारी पर बढ़ते काम के बोझ को उजागर किया है। झारखंड के शहरी क्षेत्रों में पालतू कुत्ते बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। झारखंड के शहरी क्षेत्रों में पालतू कुत्ते बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान मामले में दिए गए आदेश के बाद शहरी निकायों ने सूचना जारी कर लोगों से आदेश का पालन करने को कहा है। इसके तहत लोगों को अपना पालतू कुत्ते और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। सीएम योगी की आधी रात तक डीजीपी सीएम संग बैठक। अयोध्या काशी अफसरों से सीधे की बात। दिल्ली विस्फोट का कनेक्शन इस सीधे यूपी से जुड़े होने के मिले तत्पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत कदम उठाए हैं। देवी पाटन मंदिर से ही डीजीपी मुख्य सचिव संग डीजीपी इंटेलिजेंस के साथ वर्चुअली समीक्षा की। सीएम ने मथुरा काशी अयोध्या की सुरक्षा को अभेद करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को तत्काल मूव करने के निर्देश दिए हैं। 3 मुख्य शहरों के डीएम व कमिश्नर को भी मंदिरों की सुरक्षा की निगरानी को मौके पर पहुंचने को कहा है। मंदिरों से ही सीएम आधी रात तक डीजीपी व मुख्य सचिव से सुरक्षा को लेकर उठाए जा रहे हर कदम की पल पल जानकारी लेकर दिशा निर्देश देते रहें। जियो ने बीएसएनएल से मिलाया हाथ, करोड़ों मोबाइल यूजर्स की खत्म होगी बड़ी टेंशन। रिलायंस जियो देश की एक नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी है। जियो के पास देश भर में सबसे बड़ा यूजर बेस है। कुल 50 करोड़ लोग जियो की सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं। टेलीकॉम कंपनी के सेक्टर में जियो शुरू से ही अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखी है। प्रमोशन मिला तो अधिकारी ने उड़ाई नियमों की धज्जियां। सरकारी दफ्तर में पका मुर्गा, तस्वीरें वायरल। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में फिर एक बार नौकरशाही का नमूना देखने को मिला है, जहां एक अधिकारी ने प्रमोशन मिलने पर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को मुर्गा पार्टी की दावत दे डाली। हैरानी वाली बात यह है कि उन्होंने कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा भोजन बनवाया और 15 नवंबर से बदलेगा टोल देने का तरीका। अगर कर दी ये गलती तो टोल प्लाजा पर भरना होगा डबल अमाउंट। अगर आप गाड़ी चलाते हैं और अक्सर हाईवे पर सफ़र करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल पेमेंट से जुड़ा बड़ा अपडेट जारी किया है। 15 नवंबर से पूरे देश में टोल देने के नियम में बदलाव होने वाले हैं। सरल शब्दों में कहें तो अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं है तो आपकी जेब ढीली होने वाली है। उत्तर प्रदेश से खाड़ी देशों की यात्रा हुई आसान। 8 दिसंबर से शुरू होगी लखनऊ से यूई की सीधी उड़ान। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचाने वाले 2 बड़े सवालों का जवाब आने वाले साल 2026 में मिल जाएगा। सवाल यह कि कौन है असली शिवसेना और कौन है असली एनसीपी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पार्टियों के चुनाव चिन्ह विवाद को 21 जनवरी 2026 को अंतिम सुनवाई के लिए टाल दिया है। तो दोस्तों, देश और दुनिया की आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप भारत न्यूज 92 के साथ जुड़े रहिए।